चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर जहां राजौरी में दोरीमाल जंगल में भारी फायरिंग देखी गई। ऑपरेशन शेरवाली तेज कर दिया गया। ऐसे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का अहम चरण जारी है। साथ ही जंगल इलाके में सेना ने घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, ऐसे में लगातार गोलीबारी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान देखने को मिला, जहां निर्णायक मोड़ पर यह अभियान पहुंच गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में देरीमाल जंगल क्षेत्र में गुरुवार को भारी फायरिंग की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शेरवाली अब बेहद अहम चरण में पहुंच चुका है। कई दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। घने जंगल और पहाड़ी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है और अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन में आधुनिक निगरानी उपकरणों और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है, उसकी मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों की सही लोकेशन का पता लग पाए। राजौरी और आसपास के संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बल लगातार बड़े अभियान चला रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ऑपरेशन शेरवाली का अगला कदम क्या होगा और क्या कुछ रणनीति सेना के द्वारा अपनाई जाएगी, क्योंकि लगातार अब आतंकियों पर सेना का ये प्रहार देखने को मिल रहा है, जिसके लिए ये घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन बढ़ा गया है और साथ ही जंगल इलाके में सेना ने ये सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ऐसे में राजौरी के देरीमाल जंगल में भारी फायरिंग भी देखी गई। ऑपरेशन शेरवाली के तहत बड़ी कार्रवाई सेना द्वारा की जा रही है। कई दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, काफी दिनों से ये ऑपरेशन शेरवाली जारी है, ऐसे में सेना की अगली रणनीति क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया जम्मू कश्मीर को? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते 3 दिनों से राजौरी के घने जंगलों में इस वक्त बड़े स्तर पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को 3 दिन पहले एक खुफिया जानकारी मिली थी कि राजौरी के इन घने जंगलों में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं जो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश जो है रच रहे हैं। और उसके बाद जो ही सुरक्षा बल इस स्थल पर पहुंचे तो वहां पर छुपे आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू की गई और अभी तक ये फायरिंग का सिलसिला जो है नहीं रुका है। अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी ज्यादा घने जंगल है और इन घने जंगलों में छुपने के लिए इन आतंकियों को कहीं ना कहीं मदद जो है वो मिलती है, क्योंकि घने जंगलों में इन आतंकियों को ढूंढना जो है काफी ज्यादा चुनौती रहता है। और इन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए इस वक्त सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों का मुकाबला राजौरी के इन घने जंगलों में कर रहे हैं, जहां पर एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि 5 से 7 आतंकियों का ग्रुप है जो कि हालिया दिनों ही घुसपैठ करके घाटी में दाखिल हो चुका है और इनके लिए जो है इस वक्त पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है ताकि इन आतंकियों का सफाया जो है वक्त रहते ही किया जाए। ठीक है, ऐसे में लगातार बताया जा रहा है कि आधुनिक तकनीक भी इस जो है ऑपरेशन में उसका भी प्रयोग किया जा रहा है, तो कितनी भारी पड़ रही है आतंकियों पर ये ड्रोन निगरानी? किस तरह से ये आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी मदद ली जाती है और जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन रहता है जहां पर आतंकी जो है ज्यादा दिनों तक रहते हैं, तो वहां पर लगातार जो है इस तरह की मॉनिटरिंग की जाती है। और जो भारतीय सेना के पास इस वक्त आधुनिक हथियार आ चुके हैं तो उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। खासतौर पर अगर हम ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें, जिससे इन आतंकियों का बचना जो है नामुमकिन सा लग रहा है। फिलहाल घने जंगलों को खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जो है इस वक्त इन घने जंगलों में बड़े स्तर पर सर्च अभियान जो है वो चला रहे हैं। और जिस तरह से खुफिया इनपुट ये भी मिल रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो है इस एरिया को चुना था, क्योंकि अगर हम इन एरियाज की बात करें ये सीमा से सटीक इलाके पड़ते हैं और यहाँ पर जो भारतीय सेना की जो इंस्टॉलेशंस है वो काफी ज्यादा है। तो जिस तरह से अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन आतंकियों की मंशा जो है
इन्हीं कैंप्स को टारगेट करना था। फिलहाल एक बड़ी सक्सेस जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है, जिस तरह से इस ऑपरेशन को इस वक्त एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जी ठीक है। सीमा पार से आतंकियों को लगातार जो उनका समर्थन है, आतंकियों को वो सीमा पार से मिल रहा है, ऐसे में उनकी मजबूती और ज्यादा हो रही है आशिक। और देखना ये होगा कि फिलहाल आगे क्या कुछ रणनीति जो है सेना अपनाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या बाकी जो नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? हाई अलर्ट मोड पर तो रखा गया है साथ ही, क्योंकि लगातार जो है ये गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए ये पूरा एक्शन लिया गया, पूरी कार्रवाई की गई। देखिए, फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो पीओके वाले इलाके हैं तो वहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जिस प्रकार से खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है कि 100 से ज्यादा आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है, जो इसी इंतजार में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से निगरानी की जा रही है, चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें या जितनी भी बड़ी हाईवेज है, वहां पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की लगाई गई है, जिससे तमाम तर कोशिशें जो है अभी तक विफल हो चुकी है। और यही कुछ जो है अब पीओके में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों को समर्थन देती है, जब भी घुसपैठ की कोशिश होती है तो उससे पहले सीज फायर वायलेशन भी होता है। तो यहाँ पर साफ झलकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों का समर्थन देती है और घुसपैठ कराने में इनकी मदद भी देती है। फिलहाल तमाम तैयारियां सुरक्षा बलों की तरफ से भारत में यहाँ पर की गई है और कोई भी ऐसी चुनौती है तो उसका मुकाबला किया जाता है। निर्णायक कदम सेना के द्वारा उठाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक